कुछ खेल सिर्फ बच्चों के खेलने के लिए नहीं होते। कुछ खेल मौत खुद खेलती है, अपनी शिकारियों को चुन चुनकर। और यह कहानी उसी खेल की है। एक ऐसा खेल जिसे शुरू किया एक शापित आत्मा ने और अब उसे पूरा करना है। बलि के आखिरी वारिस से। राजस्थान के रेगिस्तान में एक पुराना गांव है गुहानी। धूल भरी हवाएं यहां सच और झूठ के बीच की दीवार मिटा देती हैं। गांव में हर दीवार, हर पेड़, हर हवेली के भीतर कोई न कोई दबी हुई सच्चाई सांस ले रही होती है। और इन सच्चाइयों में सबसे भयानक है काली चुड़ैल की दास्तान। एक समय था जब इस गांव में एक काली हवेली थी, बलि की हवेली। हर साल गांव में भयंकर यज्ञ होता था और उसमें दी जाती थी इंसानों की बलि। माना जाता था कि इन बलियों से गांव सुरक्षित रहेगा, फसलें होंगी और महामारी दूर रहेगी। परंतु एक वर्ष कुछ ऐसा हुआ जो आज भी गांव वालों की रूह को कंपा देता है। उस बलि में गलती से एक निर्दोष लड़की को चुन लिया गया। उसकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। जब उसे अग्नि में धकेला गया तब उसके होठों से निकले थे आखिरी शब्द, मैं वापस आऊंगी और तब तक हर वारिस को जलाती रहूंगी जब तक बलि पूरी नहीं होती। उस दिन के बाद हवेली बंद कर दी गई, बलि प्रथा खत्म कर दी गई। पर काली चुड़ैल का खेल शुरू हो गया। कहा जाता है हर चौथी पीढ़ी में एक व्यक्ति चुना जाता है जिसकी नसों में वो खून बहता है जो कभी बलि से बचा लिया गया था। उस खून की गर्मी अधूरी बलि को फिर से जिंदा करती है। इस चुड़ैल का खेल बड़ा ही अनोखा है। वो अपने शिकार को जल्दी नहीं मारती, वो उसके इर्द गिर्द घूमती है। पहले उसके सपनों में आती है, फिर उसकी परछाई में बसती है और फिर धीरे धीरे उसकी दुनिया को निगल जाती है। आरव, एक आधुनिक लड़का जिसने भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ा था, अब इस खेल का अगला मोहरा बनने जा रहा है। उसे नहीं पता उसकी दादी की मौत एक इत्तेफाक नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। उसे नहीं पता उसके खून में जो विरासत है वह उसे मरने के लिए नहीं बलि बनने के लिए तैयार कर रही है। और सबसे खतरनाक बात, चुड़ैल अब सिर्फ हवेली में नहीं है, वो उसके साथ है, उसके कमरे में, उसकी परछाई में, उसकी सांसों में। अगर आपने कभी अपनी नींद के बीच एक पायल की धीमी सी आवाज सुनी है तो समझ लीजिए चुड़ैल ने आपको देख लिया है। और अगर वो आपको देख ले तो ये मत समझिए कि आप उसके खेल से बच सकते हैं। तो स्वागत है काली चुड़ैल के खेल में। ये खेल अब शुरू होने जा रहा है और इसका आखिरी खिलाड़ी है बलि का आखिरी वारिस। शायद ये आखिरी बलि आखिरी नहीं होगी। जब बलि प्रथा खत्म हुई तो बहुत सी आत्माएं अधूरी रह गईं। परंतु एक ऐसी आत्मा थी जो न सिर्फ अधूरी थी बल्कि प्रतिशोधी भी थी, काली चुड़ैल, जो हर पीढ़ी में एक वारिस की तलाश करती है। उसका खेल डरावना, रहस्यमय और खूनी है। और अब खेल फिर से शुरू हो चुका है क्योंकि बलि का आखिरी वारिस जिंदा है। आरव अपने दादी के अंतिम संस्कार के लिए गांव आया था। बचपन में वह यही रहा था, पर एक हादसे के बाद उसके माता पिता शहर चले गए। दादी के मरने के बाद उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तू बलि का आखिरी वारिस है, बच सके तो बच ले, पर अगर लौट आया तो खेल शुरू होगा। आरव को लगा ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन अगले ही दिन उसे पुरानी हवेली से एक पायल की आवाज सुनाई दी। एक आवाज जो उसके बचपन की सबसे डरावनी याद थी। गांव के बाहर एक जर्जर हवेली थी जहां 80 साल पहले बलि की प्रथा होती थी। कहते हैं आखिरी बलि में एक नवविवाहिता को जबरन जला दिया गया था और वह बदला लेने काली चुड़ैल बन गई थी। गांव वालों ने हवेली की तरफ देखना तक छोड़ दिया था, पर आरव की किस्मत कुछ और तय कर चुकी थी। उसी रात उसे सपने में वो औरत दिखी, साड़ी में लिपटी, उल्टे पैर, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। आरव के साथ गांव में आए उसके दोस्त राहुल ने हवेली का वीडियो बनाने की जिद की। रात के 12 बजे वह अकेला कैमरा लेकर गया। सुबह तक वापस नहीं आया। जब उसकी तलाश शुरू हुई तो हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक चीज मिली, राहुल का कैमरा और एक कटा हुआ पंजा। कैमरा ऑन करने पर उसमें सिर्फ एक दृश्य था, राहुल भाग रहा था और पीछे से किसी औरत की आवाज आ रही थी, एक गया, अब तू बचा है। आरव को समझ आ गया कि ये खेल उसकी दादी की मौत से नहीं बल्कि बहुत पुरानी विरासत से जुड़ा है। गांव के एक बूढ़े तांत्रिक ने बताया, तेरे कुल में हर चौथी पीढ़ी में एक वारिस चुना जाता है। बलि की अग्नि अब अधूरी है और काली चुड़ैल अधूरी आत्मा नहीं छोड़ती। तांत्रिक ने आरव को रक्षा सूत्र दिया पर कहा, 3 रातों तक उसके खेल से बाहर रहना, नहीं तो तू भी बस एक मोहरा बन जाएगा। दूसरी रात गांव में खून की बारिश हुई। हर घर की दीवारों पर एक ही संदेश लिखा था, वारिस मैं आ रही हूँ। गांव के पंडित, तांत्रिक और मुखिया, तीनों की एक साथ मौत हो गई।
तीनों की आंखें गायब थीं और उनकी जीभें कट चुकी थीं। गांव में अब दहशत का माहौल था। सबने आरव को गांव छोड़ने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीसरी रात हवेली से लाल रोशनी निकल रही थी। आरव ने तय किया कि वह अब भागेगा नहीं। उसने तांत्रिक की किताब, रक्षा सूत्र और पवित्र राख लेकर हवेली का रुख किया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें खून से लथपथ थीं। फर्श पर ताजे इंसानी दिल पड़े थे और सामने सिंहासन पर बैठी थी काली चुड़ैल। उसकी हंसी पूरे हवेली को कंपा रही थी। तेरी दादी ने मेरी बलि रोकी थी, अब तू उसकी कीमत देगा। चुड़ैल ने आरव को पकड़ लिया। उसकी आंखों में झांकते ही वो अपने पूर्वजों की सभी बलियों को देख रहा था। तांत्रिक की राख को जैसे ही उसने फेंका, चुड़ैल चिल्लाए, ये अधूरी अग्नि है, इससे मैं नहीं मरूंगी। लेकिन आरव को एक बात याद आई, दादी की चिट्ठी में एक आखिरी पंक्ति, तेरा खून ही अग्नि को पूर्ण करेगा, पर आत्मा बची तो बलि रुक जाएगी। आरव ने अपना ही खून एक अग्निकुंड में बहा दिया। जैसे ही खून जली हुई बलि की राख से मिला, एक तेज विस्फोट हुआ। सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ एक राख का ढेर था, ना चुड़ैल ना आरव। पर हवेली की एक दीवार पर कुछ नया लिखा था, खेल खत्म हुआ, पर अगली बार खेल नया होगा। गांव ने राहत की सांस ली, पर गांव के एक छोटे बच्चे के गले में आरव वाला रक्षा सूत्र बंधा था। और उस रात फिर से पायल की आवाज आए, काली चुड़ैल का खेल कभी खत्म नहीं होता। यह कोई साधारण डर नहीं, बल्कि एक वारिस की परंपरा है जो जन्म से शुरू होती है और मौत से भी आगे चलती है। तो अगली बार अगर आपको कोई पुरानी हवेली बुलाए तो सोच समझकर जाना, क्योंकि अगला वारिस शायद आप हो। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगली सांस लेने के लिए चुप हो जाती हैं। और ये कहानी उन्हीं में से एक है। आरव अब इस दुनिया में नहीं था, पर उसका खून, बलि का खून, धरती को सींच चुका था। काली चुड़ैल की आत्मा अब शांत थी, या शायद सिर्फ सोई हुई। गांव के लोग समझ बैठे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। काली हवेली को गिरा दिया गया, पुराने तांत्रिकों की किताबें जला दी गईं, आरव का नाम तक गांव की हवा से मिटा दिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि खेल कभी खत्म नहीं हुआ था। बलि का चक्र टूटा नहीं था, वो बस एक नए रूप में जन्म ले रहा था। कुछ हफ्तों बाद गांव की गलियों में अचानक एक दिन एक 7 साल का बच्चा अकेले खेलते हुए सुना गया। मैंने पायल वाली दीदी को देखा, वो कह रही थी, अगली बार मैं खेलूंगी। लोगों ने हंसकर टाल दिया, पर अगले दिन उस बच्चे की मां की आंखें जल चुकी थीं और उसकी जीभ गायब थी। ठीक वैसे ही जैसे कभी पंडित और तांत्रिक के साथ हुआ था। गांव के मंदिर की एक दीवार पर किसी ने खून से लिखा पाया, वारिस की बलि अधूरी थी, अगली बार पूरा होगा, खेल फिर शुरू होगा, अगले शरीर के साथ। और तभी गांव के बाहर एक औरत को देखा गया, लाल साड़ी में, उल्टे पैरों के निशान पीछे छोड़ते हुए। अब सवाल यह नहीं कि चुड़ैल वापस आएगी या नहीं, सवाल यह है कि वो किसके माध्यम से आएगी, और अगली बार उसका वारिस कौन होगा। ये कहानी बस एक डर नहीं है, ये एक परंपरा है, एक शाप है जो हर उस रूह से जुड़ जाता है जो इसे सुनता है। काली चुड़ैल अब सिर्फ गुहानी गांव की नहीं रही, वो हर उस जगह जा चुकी है जहां उसकी कहानी पहुंच चुकी है। शायद आपकी भी परछाई अब अकेली नहीं रही। धीरे धीरे वही पायल की आवाज, फिर वो औरत की डरावनी हंसी, और अंत में एक गहरी सांस की आवाज, जैसे कोई पास खड़ा हो। अगर रात में अचानक कोई आपके कान के पास आकर सांस ले, तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि शायद आप ही अगला वारिस हो। कहानी मंगल पर सुनते रहिए ऐसी ही सच्ची और शापित कहानियां, जहां हर अंत एक नई शुरुआत होती है और जहां हर कहानी आपकी रूह में उतर जाती है।